कब छोड़ देना सबसे बड़ी मोहब्बत मान जाती है। आपको ताल्लुक़ के शुरू में तो पता नहीं लगता दूसरे इंसान का मिजाज कैसा है, उसकी चॉइस कैसी है। जब आप ताल्लुक़ में रहते हैं, आगे बढ़ते हैं, आपको पता लगता है कि यार हमारे दरमियान बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। आप कुछ चाहते हैं, आपकी चॉइस कुछ है, आपके पार्टनर की चॉइस कुछ है। अब ताल्लुक़ बन गया है। अब एक चीज़ उसको उस दूसरे इंसान की कुछ आदत आपको पसंद नहीं है, उसको आपकी आदत पसंद नहीं है, तो फिर सबसे बड़ी मोहब्बत और सच्ची मोहब्बत की निशानी यही है कि आप दूसरे इंसान की खुशी में खुश हो जाएं, आप उसको आज़ाद कर दें। अगर उसकी चॉइस जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंसान को घूमने फिरने का बड़ा शौक़ है या उसको गेम खेलने का शौक़ है और आपको वो चीज़ नहीं पसंद और आप कहते हैं कि यार आप ये काम ना किया करें, आप बाहर घूमने फिरने के लिए ना जाया करें, ये ना किया करें, वो ना किया करें। अब दूसरे इंसान को इस चीज़ से खुशी मिलती है और आपको ये चीज़ हर्ट करती है। वो शायद आपके लिए वो चीज़ छोड़ दे, लेकिन वो अंदर ही अंदर घुटना शुरू हो जाएगा, उसको तकलीफ़ होगी क्योंकि उसकी खुशी उस चीज़ में है और आपकी खुशी इस चीज़ में है कि वो क्लोज़ रहे, आपके पास रहे। मतलब पर्सनैलिटी वाइज भी चीज़ें होती हैं और मिजाज के मुताबिक भी चीज़ें होती हैं। और जब आप समझ लें कि दोनों के मिजाज बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं, तो बजाय कि एक दूसरे को अपने मुताबिक करने के या अपनी सोच, अपनी पसंद दूसरे इंसान के ऊपर थोपने की बजाय आप उससे कहें कि यार आप जो कुछ ज़िंदगी में करना चाहते हैं ना, आप करें और ज़िंदगी में खुश रहें। और मैं वो काम करूँगा जो चीज़ मुझे खुशी देती है, मैं अपने पैशन को फॉलो करूँगा। तो ये एक अच्छा तरीका होता है कि आप दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। उम्मीद है आप मेरी बात को समझेंगे। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अगर आप अपने रिलेशनशिप के हवाले से किसी भी प्रॉब्लम में स्टक हैं और उसका फौरी सलूशन चाहते हैं, तो इसी अकाउंट के बायो में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप पेड प्राइवेट सेशन बुक करके मेरे साथ पर्सनली बात कर सकते हैं। थैंक यू।